हाय एवरीवन। सो आज हम एक नई नीश के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारी नीश के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ पॉसिबल है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की नीश होने वाली है पीडीएफ नीश। पीडीएफ डाउनलोड, पीडीएफ जो है ना, कुछ भी मतलब पीडीएफ, आजकल पीडीएफ काफ़ी चल रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ पीडीएफ करके, तो जैसे होता है ना हनुमान चालीसा पीडीएफ और जॉब पीडीएफ, सरकारी जॉब पीडीएफ या किसी पर्टिकुलर स्टेट की जॉब का पीडीएफ। तो इस टाइप की जो होते हैं ना कीवर्ड, वो सारी चीज़ें हम आज चेक करेंगे कि लाखों में कमाना पॉसिबल है कि नहीं है। जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है थंबनेल लगाने का कि लाखों में कमाए, इतना कमाए। तो वो सब अब पीडीएफ जैसे मैंने डाला, कीवर्ड मैजिक टूल में मैं गया, तो यहाँ देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे आई लव पीडीएफ है ना, डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा है, 88 रेड सिग्नल दिखा रहा है, तो रेडी है समझ लो। तो अगर हम जाते हैं डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड्स में डाउनलोड से रिलेटेड वो आएंगे इसमें कीवर्ड्स, है ना। जैसे ये यहाँ पे जाते हैं डाउनलोड आधार कार्ड पीडीएफ, तो ये तो कह रहे हैं इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, तो ये इतना रैंक कराना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ केडी से, लो केडी में लगाता हूँ, तो मैंने लगाया इजी। तो इजी में हम जाके देखते हैं क्या इसमें आता है फ़िल्टर होके। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर हो रहा है, अब देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है सुंदरकांड पीडीएफ 16 केडी, दुर्गा चालीसा पीडीएफ, है ना, जापजी साहिब पीडीएफ, बजरंग बाण पीडीएफ। तो काफ़ी सारी पीडीएफ का ऑप्शन आ गए हैं गाइस यहाँ पे, और ये इनको रैंक कराना उतना टफ नहीं है। ठीक है, आराम से इस निश में मैंने काम किया हुआ है। अगर नीचे आप कमेंट करोगे तो मैं उसका एक केस स्टडी उसकी लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊंगा क्या क्या कीवर्ड पॉसिबल है उस चीज़ पे, कितना ट्रैफिक आता है, क्या अर्निंग है, सब कुछ। ठीक है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिला एटलीस्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ दिख रहे हैं आपको पीडीएफ वाले, ये विष्णु सहस्त्रनाम पीडीएफ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ वेरी इजी पे, तो वेरी इजी पे भी जाके ये ऑल कीवर्ड, ये 50,000 के आसपास कीवर्ड आपको मिल रहे हैं। टोटल वॉल्यूम 14,48,400 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, ये पैटर्न पीडीएफ 10, शिव चालीसा पीडीएफ, ओशियन ऑफ पीडीएफ। तो आप देख रहे हो ना, काफ़ी खासकर जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है ना चीज़ें, उनकी पीडीएफ की ज़बरदस्त डिमांड है यहाँ पे। हाई ट्रैफिक है, वॉल्यूम देखो कितना बड़ा बड़ा, केडी 8 केडी का 12,000 ये मांग रहा है इसका, जो इसका सर्च वॉल्यूम है। तो ज़्यादा टफ नहीं है इसको रैंक कराना, आराम से रैंक करा सकते हो आप। ठीक है, दुर्गा कवच पीडीएफ तो इतना टफ भी नहीं है, आराम से करा सकते हो। अच्छा, ये देख रहे हो 5-5 केडी के आ रहे हैं इसमें सारा, ये तो खैर क्लास का है। कुछ भी हो, जब पीडीएफ की बनाओगे तो सारा ही उसमें आएगा ना। तो 4 केडी ट्रैफिक देखो 5-6 हज़ार। ठीक है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी पीडीएफ। तो सारी चीज़ रिसर्च हमें करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे तो हम चले गए, ये आप देख रहे हो ये क्या क्या चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। सारी लो केडी आ रही है, देखो 4, 14, 10-15 केडी तक, केडी डिफ़िकल्टी तक आप इजीली रैंक करा सकते हो। अच्छा खासा आर्टिकल लिखो, और डिपेंड करता है कि आप आर्टिकल कितने वर्ड लिख रहे हो। ये 1000-1500 या मतलब 800-1000 वर्ड के आसपास नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा 2000 के आसपास, 2500, 5000। 5000 काफ़ी हो जाएगा वैसे, लेकिन 3000 के आसपास इसमें वर्डिंग आप लिखना पड़ेगा। उसका जो आप लिखोगे उसी को एक पीडीएफ में आप कन्वर्ट करोगे, वहाँ पे डाउनलोड का लिंक लगा दोगे। उस वेब पेज पे भी वो कंटेंट होना चाहिए एटलीस्ट, वो ना हो उससे रिलेटेड कंटेंट हो। भले चाहे आप एग्जैक्टली जैसे कोई शिव चालीसा पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहा है, तो शिव चालीसा वहाँ पे ना लिख के आप उससे रिलेटेड उसके बेनिफिट लिख दो, उसका हिंदी में भावार्थ लिख दो, और काफ़ी सारी चीज़ें लिख दो। इस टाइप से उससे रिलेटेड कंटेंट आप उस पेज पे रख सकते हो।
और फिर वहाँ पे उस पीडीएफ का अपलोड करके वहाँ पे डाउनलोड लिंक उसका लगा सकते हो, सो दैट यूज़र डाउनलोड कर सके, क्योंकि पीडीएफ की सर्चेस बहुत है और ये फ्यूचर में भी एआई प्रूफ रहेगा, क्योंकि पीडीएफ सर्च एआई से इतना इजी नहीं होता है। जैसे चैट जीपीटी जाओगे तो फ्री वर्जन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रुप में मैं जाता हूँ, पेपर में मैं जाता हूँ, तो पेपर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे पेपर में जाके पेपर से रिलेटेड आएगा, आई थिंक ये एजुकेशनल रहेगा कुछ। हाँ देखो ये दिखा रहा है 8th क्लास मॉडल पेपर 2000 राजस्थान बोर्ड 8 केडी दिखा रहा है, एनटीएस पास पेपर। तो अगर ये चीज़ आपके पास, ये चीज़ मिल जाएंगी, ये नेट पे आराम से मिल जाती है। आपको क्या करना है, डाउनलोड ना करके उसका डायरेक्टली लिंक दे दो। जैसे कोई गवर्नमेंट की साइट है, आप उसका डाउनलोड ना करके उसका लिंक वहाँ पे दे सकते हो, नीचे डिस्क्लेमर में दे सकते हो। उस आपके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई वो चीज़ें नहीं आएंगी, लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने लिंक दिया है ऑलरेडी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपने लिंक दिया है, जस्ट उसको डाउनलोड वगैरह आपने नहीं किया है, अपलोड वगैरह कहीं पे नहीं किया है। तो एजुकेशनल बना सकते हो, उसमें आप निश भी बना सकते हो, जनरल लिस्ट में बना सकते हो, जनरल लिस्ट के अंदर ही एक पार्ट बना सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप पर्टिकुलर एक माइक्रो निश बनाओ या एक निश बनाओ पीडीएफ का, या एक माइक्रो निश बनाओ पर्टिकुलर। जैसे एजुकेशन के ऊपर बना दिया आपने, जो हिंदू से रिलेटेड जो चालीसा हैं उससे रिलेटेड है, माइक्रो निश बना दी, क्योंकि ट्रैफिक ना इसके भरमार है, भरमार ज़बरदस्त ट्रैफिक है। हाँ ये हो सकता है कि जो इसका आरपीएम है, जो सीपीसी है, वो थोड़ा लो होता है एक्चुअली, है ना, क्योंकि हिंदी का, एक तो हिंदी का कंटेंट आप इसमें रखने वाले हो। अगर हाँ इंग्लिश का आप कंटेंट रखोगे तो थोड़ा आरपीएम और सीपीसी का ठीक ठाक रहेगा। वैसे अभी तो सभी का लो चल रहा है आजकल, ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं। अगर मैं आंसर में जाता हूँ तो ये आंसर में पूछेगा, इसका भी आंसर में क्या पूछेगा, आंसर में पूछेगा ये, लोड हो जा ये रहा, जीके क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी 2000, ये पीडीएफ, विकास मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, ये भी सारी चीज़ अवेलेबल इंटरनेट में मिल जाती है आराम से। थोड़ा रिसर्च करोगे, लिंक तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट कहीं से आपके ना। 100 को कंप्यूटर क्वेश्चन, ये आराम से इसका लिंक मिल जाता है। अगर मैं डालूँ ना अभी गूगल में, आराम से इसका लिंक मिल जाएगा। आपको कंटेंट लिखना है, उसका लिंक लगाना है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ इसमें फौजदारी वगैरह नहीं जोड़नी है, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिलेबस में मैं जाता हूँ, ये भी थोड़ा एजुकेशनल हो जाएगा। तो एजुकेशनल में भी भरमार है इस चीज़ की। देखो एक नीश आप बनाते हो ना पीडीएफ के ऊपर, उसमें कुछ भी डाल लो आप, फिर है ना, सब चीज़ चलने वाली है। बस शुरू के कुछ 5-6 महीने थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंटेंट आप रेगुलर डालते रहोगे तो चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी पीडीएफ, ये गवर्नमेंट की साइट आराम से दे सकते हो आप इसमें लिंक, ठीक है। ये यूपीएससी पीसीएस सिलेबस है, इसमें भी गवर्नमेंट की साइट जानी है, लिंक जो रहेगा। भाई थोड़ा रिसर्च आपको मतलब ध्यान से चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको क्या सूट करता है। अगर मैं ये चीज़ बनाना होता, मेरे पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं क्या करता, एक पीडीएफ की नीश बना लेता और उस पर जाके ये सारी चीज़ें करता। मेहनत लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ऑब्वियसली लंबी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि 2000 या 1000-2000 वर्ड का कंटेंट लिखना तो इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है। बाहर से लिखाओगे कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है, देखो स्ट्रगल तो हर चीज़ में है, कहीं भी कुछ भी करोगे स्ट्रगल तो रहने वाली है। तो स्ट्रगल के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, खासकर कंसिस्टेंसी और मेहनत, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार इसमें कंटेंट डालने पड़ेंगे, तभी जाके ये चीज़ रैंक होने वाली है, ठीक है। तो अब चलते हैं गूगल पे। गूगल पे मैंने डाला, क्या डालूँ, मैंने डाला दुर्गा चालीसा, अब देख रहे हो ना, दुर्गा चालीसा पीडीएफ इन हिंदी, काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखो ये वर्डप्रेस का आ रहा है। अब वर्डप्रेस का ये फ्री वाला है, ये मेन डोमेन नहीं है, ये जो फ्री वाला है ना वर्डप्रेस वो है। अब वो फर्स्ट पोजीशन पे दिखा रहा है इसकी, ये देखो, है ना, और ये डायरेक्ट पीडीएफ दिखा रहा है जनाब। ये इसका कोई ना एसईओ किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, डायरेक्ट पीडीएफ पे ले जा रहा है ना डायरेक्ट ये पीडीएफ पे ले जा रहा है, वेब पेज पे नहीं ले जा रहा। अब देखो ये इसने
क्या लिंक दिया हुआ है, कितना इजी है इसको रैंक कराना। इसका ट्रैफिक जो आराम से होगा ना, इस कीवर्ड का ट्रैफिक 5-6 हज़ार वॉल्यूम इसका आराम से होगा। जैसे मैं अगर जाता हूँ ना, इसी को मैं थोड़ा रिसर्च करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रिसर्च इसका थोड़ा मैजिक टूल में जाके मैं देख लेता हूँ, तो ये देखो ये दिखा रहा है इसकी केडी। इसका खैर इसका वॉल्यूम तो कम है काफ़ी, 140 है। बट अगर आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल आप लिखते हो ना, तो आपकी क्या होगा, ब्लॉग की जो है ब्लॉग है आपका, उसकी अथॉरिटी बन जाएगी। और ये है ना, ये सीजनल है, ये चीज़ सीजनल है। नवरात्रों में आएगा तो ये यहाँ पे कम से कम 1000-2000 का ट्रैफिक आराम से मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ सीजनल भी होती है। कोई नवरात्रे आएंगे या कोई देवी का दिन आएगा, व्रत आएगा, तो उस चीज़ में वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में कि पर्टिकुलर कोई व्रत आने वाला है, कुछ आने वाला है, उस पर्टिकुलर 1-2 दिन के गैप में ना हज़ारों में ट्रैफिक होता है एक ही दिन में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। अब वो व्रत गया तो वो फिर उसकी सर्चेस भी जाती हैं ऑब्वियसली। तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ हनुमान चालीसा। मैंने डाली हनुमान चालीसा हिंदी PDF। तो ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे, ये काफ़ी सारी वेबसाइट। अब यहाँ पे देख लो, ये डायरेक्ट ना गूगल की जो फ्री वाली साइट है वो भी आ रही है भाई साहब। ठीक है, ये देखो ये फिर वो आ गया ये डायरेक्टली जो उसका गूगल का जो है ना, मतलब सब डोमेन जो वर्डप्रेस की फ्री वाली साइट है वो दिखा रहा है। अब ये थोड़ा नीचे डाउन आ रहा है। अब ये गूगल ने ना, पहले तो गूगल ऐसा नहीं कर रहा था, बट अब वो डायरेक्टली PDF फाइंड करके दिखा रहा है एक्चुअली। अगर PDF मिल रहा है तो दिखा रहा है। अब ये चीज़ सही नहीं है वैसे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब देख रहे हो इतनी सारी साइट है, 1 डे। ठीक है, ये एक दिन पहले ही अपडेट हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये वाली वेबसाइट है, और यहाँ पे भी हम जाते हैं। अगर मैं इसका DAPA देखता हूँ क्या आ रहा है, तो DAPA आप देख लो, इसका DA 25 है। ठीक है, DA 30 है। ऊपर अगर हम जाते हैं तो DA 7 है, इसका DA 7 है ओनली। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब DA 7 वाला ऊपर रैंक कर रहा है, ये माइक्रो नीश है। ठीक है, DA 17 है, तो आप इजीली आराम से यहाँ पे तो रैंक कर ही जाओगे इनिशियली। जब नया डोमेन होता है तो वो नीचे ही रैंक करता है, जैसे जैसे पुराने होता जाता है आर्टिकल, तो वो ऊपर यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो ऊपर रैंक करने लगता है। अब देखो ये DA 2 आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल नई वेबसाइट है आई थिंक, PDF योजना। ठीक है, DA 2 है इसका। तो इजी है रैंक कराना, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अगर हम अब देखते हैं तो आप देख रहे हो ना DA 2, यहाँ तो खैर ये नहीं दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको एक प्रॉपर आइडिया बता दिया है। चीज़ें आपको पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सर्च करके आपको रिसर्च करके बता दी है। वेबसाइट आप बनाओ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग बनाओ पर्टिकुलर PDF की नीश में आप ब्लॉग बनाओ, तो आराम से PDF ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा इसका RPM जो है कम रहता है, CPC भी कम रहता है, लेकिन हाई ट्रैफिक में अच्छा खासा आप कमा जाओगे जब ब्लॉग पुराना हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।